गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज लेंगे नाउन से रिलेटेड। यदि आपने नाउन चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप अपने नॉलेज को इसमें जज करेंगे और इसके अलावा नाउन से रिलेटेड कुछ और नए पॉइंट्स भी आप इसमें जरूर सीखेंगे। चलिए तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ सिलेबस। सिलेबस वर्ड है जिसका प्लूरल क्या होता है। अब इसमें देखिए बहुत सारी स्पेलिंग, थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग का डिफरेंस है जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए आपको खुद को ये ऑप्शन पढ़ने बहुत जरूरी है। तो सिलेबस का प्लूरल क्या होता है ये मैं डायरेक्टली ऑप्शन बता रहा हूं। इसका ऑप्शन जाएगा डी, सिलेबसेस। सिलेबसेस इसका प्लूरल बनता है, लेकिन इसका सिलेबस का प्लूरल सिलेबी भी होता है। दो इसके प्लूरल होते हैं, सिलेबसेस और सिलेबी। डिफरेंस क्या है? सिलेबी जनरली फॉर्मल लैंग्वेज में यूज किया जाता है और सिलेबसेस आप जनरली स्पीकिंग में या फिर जनरल इनफॉर्मल वे में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ लोग। लोग का प्लूरल क्या है? मैं ऑप्शन डायरेक्टली बताऊंगा, स्पेलिंग आप खुद देखेंगे। तो ऑप्शन जाएगा इसका ए, लोब्स, LOAVES, लोब्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का प्लूरल क्या बनता है? तो इसका ऑप्शन जाएगा ए, CRITERIA, क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ रूफ। ROOF, रूफ का प्लूरल क्या है? तो इसका मैं ऑप्शन ले रहा हूं, ऑप्शन नंबर डी, रूफ्स, ROOFS, रूफ। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या है? ध्यान से समझेंगे कि एस हमें कहाँ लगाना है, दोनों जगह लगाना है, एक सिंगल जगह लगाना है। चलिए आंसर मैं बता रहा हूं आपको, सिस्टर्स इन लॉ। ऑप्शन बनेगा सी, सिस्टर्स इन लॉ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राम इज द कैप्टन ऑफ अवर टीम। व्हाट इज द प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को पता लगाना है तो कौन सा है। ऑप्शन में राम है, कैप्टन, टीम, अवर क्या है, तो प्रॉपर नाउन जाएगा ऑप्शन ए, राम। क्वेश्चन नंबर सेवन, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। चूज द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को चूज करना है। तो ऑप्शन में दे रखा है महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई और बोथ महाराष्ट्र एंड मुंबई। तो ऑप्शन जाएगा डी, बोथ महाराष्ट्र एंड मुंबई, दोनों ही प्रॉपर नाउन है। क्वेश्चन नंबर एट, विच नाउन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ द थिंग्स, पर्संस एंड एनिमल्स। कौन सी नाउन ऐसी है जो किसी थिंग्स, पर्सन या एनिमल्स के ग्रुप को शो कराती है। तो जो ग्रुप को शो कराती है वो होती है कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन जाएगा बी। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ नाउन रिप्रेजेंट्स फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज एंड स्टेट ऑफ माइंड। इस चीज को प्रकट करता है जिसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जहाँ फीलिंग्स, इमोशंस की बात आती है तो आप एग्जैक्टली आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आई मेट माई फ्रेंड ऑफ मैक एट मैकडोनाल्ड्स। हेयर द वर्ड मैकडोनाल्ड्स इज अ डॉट डॉट नाउन। मैकडोनाल्ड यहाँ पर कौन सी नाउन है? मैकडोनाल्ड आप समझ रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह का नाम दे रखा है मैकडोनाल्ड्स, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। ऑप्शन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, माई फेवरेट मूवी इज बॉर्डर। हेयर द वर्ड बॉर्डर इज अ डॉट डॉट नाउन। यहाँ पर बॉर्डर को आ, मेरी फेवरेट मूवी बॉर्डर है, तो इस सेंटेंस में बॉर्डर कौन सी नाउन है इस बात को आपको बताना है। तो बॉर्डर क्योंकि एक पर्टिकुलर मूवी का नाम, पर्टिकुलर नेम दे रखा है, तो फिर वही आ जाएगा प्रॉपर नाउन। ऑप्शन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, स्कूल्स विल ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई। स्कूल जुलाई के महीने में खुलेंगे। द वर्ड मंथ इज अ डॉट डॉट नाउन। मंथ है तो ये कौन सी नाउन है? पर्टिकुलर किसी नाम मंथ का नाम है या एक जनरल वर्ड है? तो ये कॉमन है, इसके लिए जाएगा ऑप्शन बी, कॉमन नाउन। क्वेश्चन नंबर 13, मेगा वर्क्स एज ए
प्रोग्रामर एट माइक्रोसॉफ्ट। मेघा माइक्रोसॉफ्ट में एक प्रोग्रामर के रूप में काम करती है। हेयर इज द वर्ड माइक्रोसॉफ्ट इज अ डॉट डॉट नाउन। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर कौन सी प्रकार की नाउन है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन जाएगा ए, प्रॉपर नाउन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का प्रॉपर नाउन है, एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, जॉर्ज नीड्स अ कप ऑफ वाटर। हियर द वर्ड जॉर्ज इज अ डॉट डॉट नाउन। यहाँ पर जॉर्ज कौन से प्रकार की नाउन है? जॉर्ज एक व्यक्ति का प्रॉपर नाउन है, नेम है, आप समझ सकते हैं प्रॉपर नाउन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, एनएक्साइटी इज अ नेगेटिव ट्रेट ऑफ द ह्यूमन। मनुष्य का नेगेटिव ट्रेट है एनएक्साइटी, मतलब चिंता। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? हेयर द वर्ड एनएक्साइटी इज अ डॉट डॉट नाउन। यहाँ पर एनएक्साइटी कौन से प्रकार की नाउन है ये आपको बताना है। तो कौन सी होगी भाई एनएक्साइटी? मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऑप्शन जाएगा सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म सक्सेस इज अ डॉट डॉट नाउन। सक्सेस कौन से प्रकार की नाउन है? सक्सेस एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, सिल्वर इज अ डॉट डॉट नाउन। सिल्वर, सिल्वर कौन सा है? एक मटेरियल है। सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कोई भी मटेरियल है, तो ये सारी चीजें मटेरियल में जाएंगी, हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी, मटेरियल नाउन। क्वेश्चन नंबर 18, एनकरेजमेंट इज अ डॉट डॉट नाउन। एनकरेजमेंट कौन सी नाउन है? ये आपका ऑप्शन जाएगा सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एनकरेजमेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वेश्चन नंबर 19, डॉट डॉट वॉज बिल्डिंग अप ऑन द रोड एज द फॉग गॉट थिकर। जैसे जैसे फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो रोड पर क्या चीज़ बिल्डअप होना शुरू हो गया? क्या चीज़ बिल्डअप हो रहा था? ऑप्शन में देख के बताइए। चलिए ऑप्शन जाएगा ए, ट्रैफिक। वैसे तो इसमें पीपल भी जा रहा है, ट्रक भी जा रहा है, लेकिन पीपल ट्रक ये अकेले ट्रैफिक नहीं होते, बल्कि सारी चीज़ों को मिला के ट्रैफिक बन जाता है, तो ट्रैफिक कॉमन ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 20, द पुलिस इज अ डॉट डॉट नाउन। अब पुलिस कौन सी प्रकार की नाउन है आप ये बताइए। प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, तो पुलिस जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपको कि पुलिस के साथ, चलिए इज का प्रयोग करते हैं या आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो पुलिस को केवल एक वर्ड के रूप में यूज किया हुआ है, द पुलिस वर्ड, इसलिए इज का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे कहते कि पुलिस डॉट डॉट कमिंग, पुलिस, तो इज लगाएंगे या आर लगाएंगे पुलिस के साथ, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, संगीता फीड्स सम डॉट डॉट इन हर गार्डन डेली। तो संगीता फीड करती है, कुछ खिलाती है, किसको खिलाती है गार्डन में, ये आप बताएंगे। इसमें नाउन ढूंढना है आपको, सुटेबल नाउन ढूंढना है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बर्ड्स, ऑप्शन सी। ही हैड टू गो थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट डॉट डॉट। उसे बहुत ही डिफिकल्ट किससे गुजरना पड़ा? डिफिकल्ट फैमिली नहीं हो सकता, रिलीजन नहीं हो सकता, एजुकेशन नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली आ रहा है कौन सा? ऑप्शन सी, सिचुएशन। चलिए 23, द प्राइस ऑफ डॉट डॉट हैज इंक्रीज्ड दिस ईयर। इस साल में डॉट डॉट क्या नाउन है, क्या वर्ड है जिसके प्राइस बढ़ रहे हैं? मेक ज्वेलरी, वियरिंग, गोल्ड, बाइंग, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका गोल्ड आ जाएगा। बाकी और नाउन यहाँ पर सुटेबल ऐसी नहीं लग रही है तो यहाँ पर यूज की जा सके। 24, हरीश इज लुकिंग फॉर ए डॉट डॉट। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखेंगे, टेक जॉब वाटर, फॉर ए वाटर, टेक जॉब मिल्क, फॉर ए मिल्क। ए के बाद में फॉर ए मिल्क ए वाटर यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या जाएगा? फॉर ए जॉब, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल चिल्ड्रन विल बाय अ।
के साथ देखेंगे क्या आ जाएगा, बुक्स, इंटेलिजेंस, बैग्स, ये तीनों चीजें नहीं आ पाएंगी, बल्कि क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, पेन। वेरी क्वेश्चन मैंने दिए हैं लर्नर्स के लिए, लेकिन इसमें कुछ थोड़े बहुत डिफिकल्टी आएंगे इसमें। द प्लेस वॉज फुल ऑफ द पीपल एंड देयर, वह जगह लोगों से और उनके डॉट डॉट क्या उससे भरी हुई थी वह जगह। तो क्या है, पेंटिंग, व्हीकल्स, बैग, रिलेटिव। देखो, रिलेटिव मत सोचना, क्योंकि अगर लोग हैं और उनके रिलेटिव है तो रिलेटिव्स आता, बैग है तो बैग्स आता, पीपल के साथ है, पेंटिंग्स आता। तो यहाँ पर केवल एक ही वर्ड प्लूरल में दे रखा है, व्हीकल्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, माई फ्रेंड वॉज ड्राइविंग अ डॉट डॉट, मेरा फ्रेंड ड्राइविंग कर रहा था, किस चीज़ को ड्राइव कर रहा था, वह आई सा ही यस्टरडे, जब मैंने उसे कल देखा। तो कार्स नहीं आ सकता क्योंकि ड्राइविंग के बाद में ए आया हुआ है। कैरियजेस, रेल, ट्रक, आप देखेंगे जो प्लूरल है वो तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ड्राइविंग के बाद में ए है। अब रेल, रेल और ट्रक दोनों बनते हैं, आप देख सकते हैं रेल को ड्राइव करना नहीं आएगा, ट्रक के लिए यूज किया जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क यू शुड गो टू योर डॉट डॉट रवि। तो रवि और योर के बीच में क्या वर्ड यूज किया जा सकता है, आप देखेंगे आप समझ गए, वेरी इजी है, ऑप्शन जाएगा ए, फ्रेंड। 29 क्वेश्चन है, ऋतिक इज वेरी डॉट डॉट बॉय, ही विल पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन पास कर लेगा। ऋतिक बहुत ज़्यादा डॉट डॉट लड़ता है, तो क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट या विजडम, और नन ऑफ डी। देखिए इंटेलिजेंट, आप बता सकते हैं इंटेलिजेंस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लड़के से पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए इंटेलिजेंट, जबकि इंटेलिजेंस हमारी क्या है, नाउन है, तो नाउन यहाँ पर नहीं आएगा, बॉय से पहले इंटेलिजेंट एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 30, द बिग डॉग बार्क्ड एट द बॉय, चूज द नाउन्स। अब इस सेंटेंस में नाउन्स को चूज करना है, कौन कौन से हैं, आप अपने आप से देखिए। मैं बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन जाएगा ए, जिसमें डॉग और बॉय दो रखे हैं, इसमें डॉग और बॉय दोनों नाउन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन, मैन। मैन वर्ड है, इस मैन का प्लूरल क्या बनेगा, क्या मैंस बनेगा, MANS या MENS, नहीं, MEN, MEN प्लूरल बनता है, तो ऑप्शन जाएगा ए। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग नाउन, ड्रेस। ये 32 क्वेश्चन है, ड्रेस का प्लूरल फॉर्म बताना है, ड्रेस। ड्रेस का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप स्पेलिंग जो दे रखी है ऑप्शन में अपने आप से देखिएगा, आ जाएगा DRESSES, ड्रेसेस, यानी ऑप्शन ए। These nouns are used to name a general name of person, place और thing। इसमें क्या आएगा भी 33 क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा कि किसी व्यक्ति का, स्थान का या किसी चीज का जनरल नेम, कॉमन नेम, पर्टिकुलर नहीं या स्पेसिफिक नहीं, बल्कि जनरल नेम, कॉमन नेम, अर्थात कॉमन है, जनरल है तो कॉमन नाउन ही जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 34, दीज नाउन्स रेफर अ स्पेसिफिक पर्सन। देखिए पहले मैं जनरल पूछा था, जनरल का मतलब कॉमन, और दूसरे में पूछा हुआ है स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। यहाँ ये भी शो करा दिया है कि किसी भी व्यक्ति स्थान का स्पेसिफिक नेम जो कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है वो क्या जाता है, देखिए सीधी सी बात है, स्पेसिफिक है तो प्रॉपर नाउन है, ऑप्शन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट टाइप ऑफ नाउन्स आर मेड विद टू और मोर वर्ड्स जॉइन बाय ए हाइफन। कभी कभी दो प्रकार के नाउन्स को हाइफन से जोड़कर बनाया जाता है, तो ऐसी जो नाउन्स होती हैं वो कौन सी नाउन कहलाती हैं, देखेंगे कौन सा है भी बताएं, ऑप्शन जाएगा डी,
कंपाउंड नाउन कहलाती हैं ऐसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, ऐसी नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनके सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स होते हैं। भाई सिंगुलर प्लूरल नाउन्स उन्हीं के हो सकते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है काउंटेबल नाउन्स के। तो मैंने बता दिया है काउंटेबल नाउन मतलब ऑप्शन रहेगा डी। 37, द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो वो क्या बनेंगे, तो जिनको नाउन काउंट नहीं किया जा सकता क्या बोलते हैं उनको टेक्निकली, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जिनको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल, और जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो ऑप्शन रहेगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, द नाउन दैट रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। पीपल, एनिमल्स और थिंग्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कौन सी नाउन कहलाती है जहां एक जैसी चीजों का ग्रुप बनाकर उसको टर्म दिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं, दो बार क्वेश्चन पहले भी इसी से रिलेटेड आ चुका है। क्वेश्चन का ऑप्शन जाएगा डी, कलेक्टिव नाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, द नाउन रेफर्स टू पीपल एंड थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली। फिजिकली वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसी चीजें जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकली दिखती हैं, टच की जा सकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कौन सी नाउन कहते हैं, उनको हम कहते हैं, ऑप्शन जाएगा सी, कॉन्क्रीट नाउन। देखिए ये ऑप्शन हो गया सी। जो एक्चुअल में नाउन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कई तरीके से किया गया है। तो यहाँ पर दो तरीके से मान लिया गया है कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं उनको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं, और जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो केवल फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, स्टेट ऑफ माइंड्स हैं, सिचुएशंस हैं, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर, दिस नाउन हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। देखिए वही आ गया है, उसका अपोजिट है। दिस नाउन हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, एंड इज नॉट कॉन्क्रीट, और ये कॉन्क्रीट नहीं होती। दिस रेफर्स टू आइडियाज, इमोशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। तो कौन सी नाउन है वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस है। द वर्ड ऑनेस्टी इज व्हाट टाइप ऑफ नाउन्स, ऑनेस्टी किस प्रकार की नाउन है। ऑनेस्टी कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस वाली चीज नहीं है कि जिसकी कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस हो, जिसको टच किया जा सके, जिसको देखा जा सके, उसको केवल महसूस किया जा सकता है, ऑनेस्टी को माना जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगी भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, माई फैमिली लिव्स इन दैट हाउस। द वर्ड फैमिली इज व्हाट टाइप ऑफ नाउन, फैमिली किस प्रकार की, बहुत इजी, कई बार आ चुका है। चलिए आप बता पा रहे हैं, कलेक्टिव नाउन, शाबाश। 43, माई सिस्टर इज ए डॉक्टर। द वर्ड सिस्टर इज व्हाट टाइप ऑफ नाउन, सिस्टर वर्ड कौन से प्रकार की नाउन है। देखिए सिस्टर है, अगर दो सिस्टर है तो दोनों को कॉमन वर्ड दे दिया जा सकता है, सिस्टर सिस्टर, कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, कॉमन नाउन है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा बी, कॉमन नाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। द वर्ड क्लीनलीनेस इज, अब क्लीनलीनेस भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज नहीं है, तो ये भी हमारा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ, ऑप्शन सी। द वर्ड स्टूडेंट इज ए टाइप ऑफ नाउन, स्टूडेंट क्या है, अगर स्टूडेंट का पर्टिकुलर नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन में जाता है, और ये वर्ड स्टूडेंट कॉमन वर्ड है। 10 अगर स्टूडेंट हैं तो सबको अलग अलग हम स्टूडेंट 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 कह सकते हैं, कॉमन नाम दिया जाता है, कॉमन नाउन है, बी ऑप्शन रहेगा। 46 है, विजडम इज बेटर देन रिचेज। द वर्ड विजडम इज व्हाट टाइप ऑफ नाउन, विजडम किस प्रकार की नाउन है। तो विजडम क्या होगा भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 47,
A teacher is very respected person. The word teacher is what type of noun? टीचर अगर आपके स्कूल में 10 टीचर हैं तो सबको ही आप अलग अलग टीचर वर्ड दे देंगे, पर्टिकुलर नाम नहीं है, इसलिए कॉमन नाउन में जाएगा। बी ऑप्शन आ जाता है। व्हाट टाइप ऑफ नाउन्स आर देयर? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी है। व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर, कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन को कई तरीके से अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ऐसे मानने तो लगेगा कि जैसे नाउन केवल दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। अब दूसरी तरीके से हो जाता है कि एक तरीके से ऐसे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है कि कुछ नाउन्स हैं जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस है, उनको बोला जाता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन, और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उनको बोला जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से भी दो प्रकार की बन जाती हैं। और कुछ किताबों में तो 7 और 8 टाइप्स की भी नाउन्स को दे दिया है कि उसने बहुत सारे नाउन्स को अलग बढ़ा दिया गया है। जैसे कि अभी हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था कंपाउंड नाउन, जहां दो नाउन को जोड़कर एक नाउन बनाया जाता है। लेकिन यदि जो एक बहुत ज़्यादा जो जनरल नोशन है, एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पॉपुलर वे ऑफ क्लासिफिकेशन है नाउन्स का, तो उसके अनुसार हम मानते हैं कि नाउन्स 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाएगा जनरली 5 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रीडम इज ए काइंड ऑफ नाउन। फ्रीडम किस प्रकार की नाउन है? फ्रीडम कौन सी है भाई? कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली फ्रीडम, कोई ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, किसी का कोई फिजिकल बॉडी है, तो ये कहा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज फैमिली? और एक बात है 3-4 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो फैमिली किस प्रकार की नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू नाउन। और इसी प्रकार की क्विज़ेस को आप पढ़ने के लिए, समझने के लिए, या अपनी अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश लिटरेचर की, या इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड कुछ अच्छे मटीरियल के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओपन इंग्लिश। और इसी तरह की जो क्विज हैं यदि आप वेबसाइट पर करना चाहते हैं तो मेरी अपनी वेबसाइट है oppnenglish.com। ओपन इंग्लिश इसको मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इसकी स्पेलिंग है oppnenglish.com। यहाँ पर आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।